आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक अगर आपने हमारे देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हमारा उद्देश्य वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है और आप इसे शेयर करके इसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नई श्रृंखला लेकर। चलिए जानते हैं। नई श्रृंखला है महात्मा आनंद स्वामी जी की। शुरुआत करें। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा तो दूसरों के होठों पर होती है पर शहद अपने कानों में घुलने लगता है। ऐसा ही मीठा सा एक नाम है महात्मा आनंद स्वामी जी का। जैसा नाम वैसा ही उनका व्यक्तित्व। महात्मा आनंद स्वामी एक धनी सन्यासी थे। उनके पास आनंद का एक अपार अक्षय धन था और इस आनंद रूपी धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। महात्मा आनंद स्वामी जी ने इस आनंद रूपी धन को झोलियां भर भर कर दूसरों को बांटा और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यह धन वह दूसरों को बांटते रहे। उन्होंने स्वयं को दूसरों के पीड़ा कष्ट पीने वाला एक नीलकंठ बना लिया था और अपने सुख संतोष को दूसरों को बांटते रहे। आनंद स्वामी जी इस कांटों भरी दुनिया में एक महकता गुलाब थे जिसकी सुगंधी भारत में नहीं भारत के अन्य राज्यों तक फैलती रही। आज हम उस महात्मा को याद करते हुए और उनके वैदिक सिद्धांतों का स्मरण करते हुए आपके समक्ष उनके द्वारा कही गई कथा दो रास्ते लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी कथा है जिसे सुनकर आप आनंद से परिपूर्ण हो उठेंगे और आप दूसरों को भी इस कथा को सुनने के लिए प्रेरित कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यह है पुस्तक दो रास्ते। अगर आप भी इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं या और भी अन्य पुस्तकें प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिस पर आप क्लिक कर कर घर बैठे ही ऑनलाइन पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम भी इसकी शुरुआत करते हैं। ओम। पहला दिन। हे महाशक्ति, हे प्यार भरी, कृपा भरी, करुणा भरी माँ, झूठ से हमें सच्चाई की ओर ले चल, घने अंधेरे से जगमगाते प्रकाश की ओर ले चल। तू ही कृपा करने वाली है माँ, तू ही ऐसा कर सकती है। तू परम शक्ति और महाशक्ति है। तू
परम कृपा और महाकरुणा है। अनंत प्रभा की भांति तेरा प्यार आगे बढ़ता है, सबकी झोलियां भर देता है। परंतु हम क्या करें माँ, हमारी झोली फट गई तो इसमें जो कुछ भी डालती है वह नीचे गिर जाता है। हमारी ये झोली सी दे माँ, ताकि हम देखें तेरी सच्चाई, तेरा प्रकाश, तेरा अमृत एक अथाह और अनंत सागर बनकर हमारे चारों ओर उमड़ता है, गाता है, लहराता है। वह कहते हैं, मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, यह आर्य समाज करोल बाग वाले बहुत चतुर हैं। मैं अफ्रीका गया, वहां से खूब बीमार होकर वापस आया, उपचार के लिए हैदराबाद चला गया। अच्छा हुआ तो करोल बाग आर्य समाज के अधिकारियों ने कहा, हमारे मंदिर में कथा करो। मैंने मान लिया। उन्हें कहा कि मेरी कथा का विषय होगा एक ही रास्ता। यह भी कहा कि कुछ दूसरे स्थानों पर, उन्हें यह भी बता दिया कि भाई मुझे दूसरे स्थानों पर भी जाना है और मैंने वहां जाने का वचन दे रखा है। मैं वहां से आकर अमुक तिथि में कथा, आपके यहाँ पर कथा करूंगा। वह तिथि आ गई। मैं दिल्ली में आया तो देखा दीवारों पर बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए थे। कई स्थानों पर बड़े बड़े बोर्डों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एक ही रास्ता। मैं समझा यह सब विज्ञापन आर्य समाज करोल बाग ने लगवाए हैं। यह भी सोचा कि बहुत धन व्यय कर दिया। यहां कथा करने के लिए पहुंचा तो पता चला कि वह विज्ञापन मेरी कथा का नहीं, अपितु एक फिल्म का है जिसका नाम है एक ही रास्ता। मैंने कहा, है तेरी की, यह बात थी कुछ और निकल आई, यह तो बात ही कुछ और निकल आई। और इस बार मैं यहाँ कथा करने आया तो सोचा कि कथा का विषय होगा दो रास्ते। और दिल्ली आकर देखा कि यहाँ एक फिल्म लग रही है जिसका नाम है दो रास्ते। पैसा फिल्म वालों का खर्च होता है और विज्ञापन आर्य समाज करोल बाग में होने वाली कथा का हो जाता है। ये जो कथा हम आपके समक्ष सुना रहे हैं, ये कथा उन्होंने आर्य समाज करोल बाग में उनके द्वारा कही गई थी। आगे वह कहते हैं, परंतु ये दो रास्ते हैं क्या? एक पथिक जा रहा था एक सड़क पर, चलता गया चलता गया चलता गया, एक दो राहे पर पहुंचा। वहां सड़क दो भागों में फटकर आगे जाती थी, एक रास्ता बाईं ओर, दूसरा दाईं ओर। पथिक चकित कि अब किधर जाऊं, बाईं ओर जाऊं कि दाईं ओर जाऊं। बाईं ओर की, सबसे पहले पथिक ने बाईं ओर की सड़क को देखा। पक्की सीमेंट की सड़क, बहुत सुंदर दिलकश, दोनों ओर फूल खिले थे। संगमरमर के बने बड़े बड़े गमलों से रंगारंग के फूल इस प्रकार बाहर झांक रहे थे जैसे किसी चतुर माली ने गुलदस्ते से उनको सजा रखा हो। बाजे बज रहे थे, शहनाइयां गूंज रही थी, फिल्मी गीत हो रहे थे, दिल को लुभाने वाले गीत। सुंदर स्त्रियां स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी, उनमें कुछ मस्त होकर नाच भी रही थी। रंगारंग के प्रकाश में फव्वारे उछल रहे थे, बोतलें खुल रही थी, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट खाने मेजों पर पड़े थे। नाइट क्लबें भी थी, सिनेमा शो भी थे, हर प्रकार की वस्तुएं थी।
जो मनुष्य के दिल को अपनी ओर खींचती हैं। पथिक ने यह सब कुछ देखा तो उसका मन भी मचल उठा। दिल ही दिल में उसने निर्णय किया, ये अच्छा रास्ता है, आगे बढ़कर उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता। उसे लगा कि यहाँ तो सभी कुछ है, तो क्यों ना मुझे इसी रास्ते पर आगे जाना चाहिए। तभी उसकी नजर दूसरे रास्ते पर पड़ी। वहां पर एक बोर्ड पर उसकी दृष्टि पड़ी। उस पर लिखा था, जब उसने देखा कि तभी रास्ते में एक और लगे बोर्ड पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो वहां ये लिखा था कि ये रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है। देखिए, जो रास्ता उसे बहुत ही मनोरंजक लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर एक टिप्पणी वहां पर लिखा हुआ था कि यह रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है। कौन सा रास्ता? जो उसे बहुत मनोरंजक और अच्छा लग रहा था। पथिक चौंका, थोड़ा सा पीछे हटा, दाईं ओर की सड़क को देखा। कच्ची ऊबड़ खाबड़ सी सड़क, कहीं टीले कहीं गड्ढे थे, प्रकाश है ही नहीं, धूल, बहुत स्थान पर कांटेदार झाड़ियां, स्थान स्थान पर नुकीले कंकर और भयानक चट्टानें। मुसाफिर ने दिल ही दिल में सोचा, यह सड़क है या मुसीबत। परंतु तभी सड़क के किनारे लगे बोर्ड को देखा। उस पर लिखा था, यह परमानंद का रास्ता है। उपनिषदों की भाषा में इन दोनों रास्तों को प्रय मार्ग और श्रेय मार्ग कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह होगा कि प्यारा मार्ग और कल्याणकारी मार्ग। एक रास्ता जो अच्छा लगता है, दूसरा ऐसा जो अच्छाई की ओर ले जाता है ना। मतलब एक रास्ता जो लगने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरा लगने में अच्छा नहीं है पर किस ओर ले जाता है? अच्छाई की ओर ले जाता है। नचिकेता महर्षि यम के पास गया तो ये दोनों रास्ते उसके लिए खुले हुए थे। जब नचिकेता यम के पास गया, यहाँ पर वो कहानी सुनाएंगे, तो यम के पास गया तो उसके लिए दोनों रास्ते के खुले हुए थे। आगे देखें, नचिकेता के पिता महाराज वाजश्रवा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत कुछ उसमें दान दिया। ब्राह्मणों को गौएं दान करने का समय आया तो महाराज ने जहां कुछ अच्छी गौएं दान की, वहीं कंजूसी के कारण कुछ ऐसी गौएं भी दान में दे दी जो बूढ़ी हो चुकी थी, जिनका दूध समाप्त हो चुका था, जिनके दांत हिल चुके थे, जो घास भी नहीं खा सकती थी, जिनका अंग अंग शिथिल हो गया था। नचिकेता ने इन गौओं को देखा तो उसे दुख हुआ कि ये कैसा दान है। दुख के साथ वह अपने पिता के पास गया और बोला। क्या कहा नचिकेता ने जाकर अपने पिता से कि मुझको भी किसी को दान दे दो आप। वाजश्रवा ने उसकी धृष्टता को समझ गए थे कि ये क्यों गुस्सा हो रहा है और कैसे मुझसे कहने के लिए आया है। क्रोध के साथ कहा, जा, तुझे यम को दान देता हूं, चला जा उसी के पास। आजकल की भाषा में अगर हम कहें तो वाजश्रवा ने कहा था, जा मेरी आंखों से दूर हो जा। परंतु वह तो दूसरा जमाना था, मतलब उस समय का। नचिकेता उसी समय उधर चल दिया जहां यम रहते थे। उनके घर पर पहुंचा। यम उस समय घर पर ही नहीं थे। जब वह उनके द्वार पहुंचता है तो यम महाराज वहां पर नहीं थे। नचिकेता उनके द्वार पर ही बैठ जाता है। 3 दिन वहां बैठा रहा। 3 दिन वहां बैठा रहा, 3 रातें। कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, क्योंकि किसी ने उसे कुछ खाने पीने के लिए दिया ही नहीं। यही सोचता रहा वह, दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, उनमें अरबों मेरे जैसे हैं और अरबों मुझसे श्रेष्ठ हैं और अरबों मुझसे बुरे हैं।
मतलब उसे लगा उस समय वहां पर बैठे बैठे कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनमें से बहुत सारे मेरे जैसे हैं, बहुत मुझसे श्रेष्ठ हैं और बहुत मुझसे बुरे भी हैं। मृत्यु का प्रबंध करने वाले यमदेव मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे। वह यही सोच रहा था कि अभी तक तो वह आए नहीं, अब जब आएंगे तो उनका व्यवहार कैसा होगा। इसके साथ ही उसने सोचा कैसा भी करे, मृत्यु तो आनी ही है। अनाज की तरह लोग पैदा होते हैं, अनाज की तरह पकते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं और अनाज की तरह फिर नया रूप धारण करके जाग उठते हैं। मरना तो है ही, फिर मरने से डरना क्या। और 3 रातों के बाद चौथा दिन था। चौथा जो दिन था, चौथे दिन की प्रातः यमराज अपने घर पर आए तो देखा कि एक अतिथि घर के बाहर बैठा है। ये भी समझा कि 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। मन ही मन उन्होंने सोचा यह तो बहुत अनर्थ हो गया, किसी के घर अतिथि आए और वह भूखा बैठा रहे, उसका स्वागत ना हो, उसे खाने पीने को ना दिया जाए, तो यह पाप घर वाले के सभी पुण्य कर्मों को समाप्त कर देता है। इस और ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है कि अगर हमारे घर कभी अतिथि आता है और हम अतिथि का खान पान की व्यवस्था नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, मतलब कि घर वाले, जो भी घर वाले हैं, उनके सभी पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे देखें। ऐसा सोचकर यमराज आगे बढ़े, बोले नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे द्वार पर भूखे बैठे रहे, 3 वर मांगो मुझसे। उन्होंने उसे वरदान स्वरूप 3 वर मांगने को कह दिए, जो भी तुम मांगोगे वह मैं दूंगा। नचिकेता ने सिर झुका के कहा, मेरे पिता मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, ऐसी कृपा कीजिए महाराज कि वो मुझसे वापस से प्रसन्न हो जाए, उनकी अप्रसन्नता दूर हो जाए। यम महाराज बोले, ऐसा ही होगा, दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगते हुए पूछा, स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। यम ने वह मार्ग उसे बताया, उस यज्ञ की विधि बताई जिससे स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त होते हैं। यह भी कहा कि आज से इस यज्ञ का नाम नचिकेता यज्ञ होगा। अब तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, यम महर्षि, मेरी तीसरी प्रार्थना आत्मा के संबंध में है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है, दूसरे कहते हैं नहीं है। आप बताइए कि वास्तविकता क्या है, आत्मा क्या है। यम ने प्रार्थना सुनी तो आश्चर्य से बोले, यह क्या मांगता है तू, इस बात को छोड़, मैं तुझे बहुत आयु दे सकता हूं, संसार के सारे सुख दे सकता हूं, सोने और चांदी के भंडार दे सकता हूं, दौलत के अपार ढेर दे सकता हूं, सुंदर स्त्रियां दे सकता हूं, तेरे लिए नाच गाने की दिलकश, मतलब हृदय को लुभाने वाली दुनिया पैदा कर सकता हूं, तुझे सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती राज दे सकता हूं, यह मांग ले मुझसे। नचिकेता ने कहा, यह सब मुझे नहीं चाहिए। यम महर्षि, इनमें आदमी की तृप्ति कभी नहीं होती। देखिए, ये सब पाकर भी इंसान खुश नहीं होता। दौलत से इंसान को शांति कभी नहीं मिलती, उसकी प्यास बुझती ही नहीं है। चक्रवर्ती राजा बन जाए, सोने और चांदी के पहाड़ इकट्ठा कर ले, हीरों और मोतियों से खजाने कोष भर ले, सुंदर स्त्रियों से महल भर ले, तो भी तो एक दिन यह सब समाप्त हो जाएगा। मनुष्य खाली हाथ चला जाता है, यह सब कुछ नाश होने वाला है, मुझे इसकी इच्छा नहीं है।
आप मुझे आत्मा की बात सुनाइए, आप मुझे आत्मा के बारे में बताइए। और गलत नहीं कहा नचिकेता ने, है ना, गलत नहीं कहा नचिकेता ने, क्योंकि हमें हमारी अंतिम स्थिति पता है कि क्या क्या होना है। आगे महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं, मैं अभी अमेरिका होकर आया हूं, वहां करोड़पति बहुत हैं। पीटरबर्ग में ऐसे कई करोड़पति एक जगह एकत्र थे। उनमें से एक सज्जन ऐसे थे जो लंदन से न्यूयॉर्क तक मेरे साथ सफर करते रहे, रास्ते में बातें करते रहे, मेरे परिचित बन गए। उन्हें पता था कि मैं भी पीटरबर्ग में हूं। उन्होंने मुझे टेलीफोन करके अपने जलसे में बुलाया। मैं गया तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा, हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, उसे कैसे खाना, कैसे बढ़ाना है ये हम जानते हैं, परंतु फिर भी हमारे दिलों में शांति नहीं है। हर समय एक तनाव मस्तिष्क में है। सारे अमेरिका में यह तनाव है। दिन को चैन नहीं मिलता, रात को नींद नहीं आती। सुख और शांति किसे कहते हैं हमें पता नहीं। मैंने कहा, अरे भाई, इतनी संपत्ति है आपके पास, फिर भी आपके मन में शांति क्यों नहीं? वे सज्जन बोले, यही पूछने के लिए तो आपको बुलाया है। मैंने कहा, मुझसे पूछते हो तो सुनो, तुम्हारी जो दौलत है वही तुम्हारी अशांति का कारण है। बंद कर दो अपने कारखाने, त्याग दो अपनी दौलत, निर्धन हो जाओ, तो वह शांति मिल जाएगी जिसकी तुम्हें तलाश है। धन और दौलत में शांति है ही नहीं। और यम ने जब देखा कि नचिकेता किसी लोभ में नहीं आता, तो बोले, सुनो नचिकेता, दो रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग, कल्याण का रास्ता, ठीक है, श्रेय मार्ग कल्याण का रास्ता। दूसरा प्रेय मार्ग है, मतलब प्यारा लगने वाला, अच्छा लगने वाला, मन को लुभाने वाला। एक रास्ता वह है जिसकी सड़क ऊबड़ खाबड़ है, टीलों गड्ढों से भरपूर है, जहां विपदाएं हैं, कष्ट है, जहां कोई सजावट नहीं। दूसरा रास्ता वह है जहां हर प्रकार के मनमोहक सामान है। और यम महाराज ने कहा, सुनो नचिकेता, दो रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय। एक वह जो कल्याण करने वाला है और दूसरा वह जो अच्छा लगने वाला है। दोनों मनुष्य के सामने आते हैं। जो बुद्धिमान है, जिनके पास सूझबूझ है, समझ है, वे किस मार्ग को अपनाएंगे? वे जो हैं श्रेय मार्ग को अपनाते हैं, जो कल्याण करने वाला रास्ता है, उसे अपनाकर उस पे चलना आरंभ कर देते हैं। यह है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। और आज की दुनिया में सब लोग प्रेय मार्ग को अपनाकर दौड़े चले जाते हैं। शायद ही कहीं कोई श्रेय मार्ग को अपनाकर दुखों और कष्टों को तप की भावना से सहता हुआ इस पर चलता है। नहीं तो सब लोग प्रेय मार्ग पर चले जाते हैं। सारी दुनिया घूमकर देखिए, हर जगह आपको यही बात दिखाई देगी। अपने आसपास देखिए, यहां भी यही बात नजर आती है। सभी यात्री इसी रास्ते पर ही जा रहे हैं। देखते हैं ना कि सभी लोग किस मार्ग पर चल रहे हैं। आप भी विचार कीजिए कि सभी लोग किस मार्ग पर जा रहे हैं और अपने बारे में ही विचार करें कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, श्रेय मार्ग पर या प्रेय मार्ग पर। अब हम आपसे विदा लेते हैं और यही इस भाग को समाप्त करते हैं। हम आपसे इसी श्रृंखला
जो महात्मा आनंद स्वामी जी की है। इसके अंतर्गत 2 रास्ते इसके अगले भाग के साथ प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम महाभारत में सुंद और उपसुंद की जो कथा आती है उसके बारे में जानेंगे। इसका जो अगला भाग होगा, आप इसी सीरीज के अंतर्गत आपको देववाणी संस्कृतम के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे आप देख सकते हैं। उसका एक वहां पर कॉलम बना दिया गया है, महात्मा आनंद स्वामी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।